नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप दोस्तों, हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। दोस्तों, आप इस चैप्टर से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको 4 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम इस चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको 4 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला, मूलधन किसे कहते हैं। दूसरा, साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तीसरा, वार्षिक ब्याज दर क्या होता है। वार्षिक ब्याज दर या दर क्या होता है। इसी प्रकार चौथा, मिश्र धन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला दोस्तों आता है मूलधन। मूलधन आखिर किसे कहते हैं। दोस्तों, आपके सामने मूलधन के बारे में लिखा गया है कि वह धनराशि जो किसी व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है, उसी को हम मूलधन कहते हैं। जैसे दोस्तों मैंने किसी व्यक्ति को मैंने 100 रुपये उधार दिया। मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिया। दोस्तों, मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिया कुछ समय के लिए। तो ये जो मैं उधार 100 रुपये दे रहा हूँ, इसी को हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। ये जो 100 रुपये मैं उधार दे रहा हूँ, इसी को हम मूलधन कहते हैं। ठीक है। या दोस्तों, अगर मैं ये धनराशि, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि ये धनराशि मैंने किसी बैंक में जमा कर दी, 100 रुपये मैंने एक बैंक में जमा कर दी कुछ समय के लिए। तो ये जो धनराशि है इसी को हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। दोस्तों, मूलधन के अतिरिक्त जो अतिरिक्त राशि हमें दी जाती है, दोस्तों मूलधन के अतिरिक्त जो हमें अतिरिक्त राशि दी जाती है, उसी को हम ब्याज कहते हैं या साधारण ब्याज कहते हैं। मूलधन के अतिरिक्त जो हमें राशि अतिरिक्त दी जाती है, उसी को हम साधारण ब्याज या ब्याज कहते हैं। जैसे दोस्तों, मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए कुछ समय के लिए, और उस व्यक्ति मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए कुछ समय के लिए, और उस व्यक्ति ने अवधि पूरी होने पर 120 रुपये मुझे वापसी में लौटाया। 120 रुपये वापसी में लौटाया। ठीक है। दोस्तों, मैंने व्यक्ति को 100 रुपये दिए थे, लेकिन कुछ समय के लिए दिए थे, लेकिन वापसी में उसने 120 रुपये मुझे लौटा कर दिया। तो ये जो 20 रुपये हमें अतिरिक्त मिला है, इसी को हम दोस्तों साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या? साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज कहते हैं। ब्याज नहीं, साधारण ब्याज कहते हैं या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। ब्याज 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक चक्रवृद्धि ब्याज, एक साधारण ब्याज। तो हम ब्याज नहीं कह सकते हैं, केवल सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं या साधारण ब्याज कहेंगे। ठीक है। अगर ब्याज केवल कहा जाता है तब भी हम साधारण ब्याज ही मान के चलते हैं कि साधारण ब्याज की बात हो रही है। ठीक है। अब दोस्तों वार्षिक ब्याज दर क्या होता है। दोस्तों, वार्षिक ब्याज दर क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ, ठीक है। दोस्तों, एक साल में जो हमें अतिरिक्त राशि मूलधन पे दोस्तों वार्षिक ब्याज दर क्या होता है। हम लोग, हाँ, ये भी जानना जरूरी है। कहोगे हाँ, ये भी जानना जरूरी है, ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है। दोस्तों, वार्षिक ब्याज दर दोस्तों होता है दोस्तों एक साल में जो हमें अतिरिक्त रुपए मिलते हैं। दोस्तों, एक साल में मूलधन पे जो हमें अतिरिक्त रुपए मिलते हैं, उसी को हम दोस्तों एक साल में जो अतिरिक्त रुपए हमें मिलते हैं, दोस्तों एक साल में मूलधन पे जो हमें अतिरिक्त रुपए मिलते हैं, वो मूलधन का जितना प्रतिशत होता है, उसी को हम वार्षिक ब्याज दर कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक ब्याज दर कहते हैं। ठीक है। वार्षिक ब्याज दर कहते हैं। दोस्तों एक साल में जो हमें अतिरिक्त रुपए मिलते हैं, मूलधन के ऊपर जो हमें अतिरिक्त रुपए मिलते हैं, एक साल में जो अतिरिक्त रुपए हमें प्राप्त होते हैं मूलधन पे, वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, उसी को हम वार्षिक ब्याज दर कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक ब्याज दर कहते हैं। जब हम क्वेश्चन को करेंगे वहां पर, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, मिश्र धन किसे कहते हैं। हम लोग, हाँ, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, दोस्तों, हमने व्यक्ति को 100 रुपये दिए थे। हाँ, व्यक्ति को हमने 100 रुपये दिए थे। हाँ, और कुछ समय के बाद दोस्तों हमने व्यक्ति को 100 रुपये दिए थे। हाँ, तो कुछ समय के बाद उसने 120 रुपये लौटाए हैं। हाँ, जो 120 रुपये ये लौटाए हैं, जो 120 रुपये लौटाए गए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। दोस्तों, मिश्र धन में एक तरह से देखा है तो ब्याज और मिश्र धन के अंदर मूलधन और ब्याज होता है। क्या? मूलधन और ब्याज होता है। ठीक है।
जो मिश्र धन होता है दोस्तों उसके अंदर मूलधन होता है, जो हमने रुपए उधार दिए थे वो होता है, और जो ब्याज हमें मिला है वो होता है। ठीक है, उसी को हम मिश्र धन कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम क्वेश्चनों के माध्यम से इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, घबराना नहीं है आपको, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हाँ कह रहा है कि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें मूलधन, दोस्तों इस क्वेश्चन में मूलधन हमें मूलधन 5,000 रुपए दिया है। क्या दिया है? 5,000 रुपए दिया है दोस्तों। मूलधन हमें 5,000 रुपए दिया है दोस्तों। जो रेट होता है उसे हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। क्या? कैपिटल आर से दर्शाते हैं। और जो मूलधन होता है दोस्तों, जो मूलधन होता है उसे हम पी से दर्शाते हैं, और जो मिश्र धन होता है उसे हम ए से दर्शाते हैं। इसी प्रकार समय को हम टी से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों हमें मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है? कहोगे 5,000 रुपए दिया है। मूलधन हमें कितना दिया है? कहोगे 5,000 रुपए दिया है। ठीक है, रेट कितना दिया है? कहोगे रेट दिया है 5%। क्या दिया है? 5% दिया है। हाँ रेट दिया है 5%। ठीक है दोस्तों, इसमें समय दिया है, समय 5 वर्ष दिया है। क्या दिया है? समय 5 वर्ष दिया है। हाँ समय 5 वर्ष दिया है। यही तो दिया है कहोगे? हाँ यही दिया है। ठीक है, समय कितना दिया है? कहोगे 5 वर्ष दिया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 रुपए पर कह रहा है कि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। हाँ में कहोगे हाँ, यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। दोस्तों मैं इस चीज को 2 तरीके से कराऊंगा। एक करवाऊंगा परसेंटेज मेथड से, और एक मैं आपको फ्रैक्शन मेथड से करवाऊंगा। क्या? फ्रैक्शन मेथड से आपको करवाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेट हमें दिया है 5%, दोस्तों ये जो रेट हमें दिया है 5%, इसका मतलब क्या होता है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो रेट 5% है, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब है ये जो रेट हमें 5% वार्षिक दी गई है, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हर साल मूलधन पे 5% ब्याज मिलेगा तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? अगर हर साल 5% ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे 25% ब्याज मिलेगा। मूलधन का 25% ब्याज मिलेगा। कितना? मूलधन का 25% ब्याज मिलेगा। हाँ मूलधन का 25% ब्याज मिलेगा। तो मूलधन कितना है कहोगे? 50,000 है। मतलब 50,000 का 5,000 है कहोगे हाँ। मतलब 5,000 का हमें, मतलब 5 साल में हमें कुल मिलाकर 5,000 का 25% ब्याज मिलेगा कहोगे हाँ। 25% ब्याज मिलेगा। मैंने इसका 25% निकाला 5,000 का। परसेंट से दोस्तों डबल जीरो कैंसिल कहोगे हाँ, डबल जीरो कैंसिल। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर काटा पीटी मचाता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 25 पंचे 125। क्या? 125। क्या आया? 125,000। आपने कहोगे हाँ 125,000। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों देखा जाए तो हमें इस प्रकार दोस्तों आया 1250। क्या आया? 1250 आया। हाँ आपने कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 5,000 रुपए पर 5% कह रहा था कि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 1250 रुपए होगा। क्या होगा? 1250 रुपए होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों फ्रैक्शन मेथड से हम कैसे करेंगे? फ्रैक्शन मेथड से भी तो हमें आना चाहिए कहोगे हाँ, हमें फ्रैक्शन मेथड से भी हमें आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रेट हमें दिया है 5% कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ कहोगे हाँ। हर साल उस धन पर हमें 5% ब्याज मिलेगा। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों 5% की फ्रैक्शन होती क्या है? देखिए 5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है। 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। हाँ कहोगे हाँ। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है कहोगे? 1/20 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 20 है, तो उसका 5% 1 है। हाँ कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा कि भैया 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तुरंत आपने कहा कि ये 5% की फ्रैक्शन जो होती है 1/20 होती है। मैंने कहा इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 20 है तो उसका 5% 1 है। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों जो धन है
उस धन पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ ना, तो हाँ, हर साल 5% ब्याज मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों धन हमारा, मान लीजिए दोस्तों हमारा धन, हमारा जो मूलधन था, हमारा जो मूलधन था वो 20 रुपए था, 20 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों हमारा जो धन था वो 20 यूनिट था। ठीक है दोस्तों, जो धन है दोस्तों, जो धन है दोस्तों, उस पर हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ मतलब देखा जाए तो हर साल मुझे 1 रुपए ब्याज मिलेगा। हाँ 5% क्या है, एक ही तो है। कहोगे हाँ दोस्तों, जो धन है उस धन पर हर साल मुझे 5% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपए ब्याज मिलेगा हर साल। हाँ अगर दोस्तों मुझे हर साल 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, 20, अगर दोस्तों मुझे हर साल 5% मतलब 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे देखिए, अगर हर साल आपको 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में देखा जाए तो 5 रुपए ब्याज मिलेगा। कैसे है, कहोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, तो आया 1/4। हाँ 1/4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा धन, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा धन कुल मिलाकर 4 यूनिट था तो 5 साल में हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट ब्याज मिला है, 1 यूनिट ब्याज मिला है। हाँ इसे दोस्तों मैंने सोल्व किया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यदि हमारा कुल धन 20 रुपए था तो 5 साल में हमें कुल 5 रुपए का ब्याज मिला है। हाँ इसे भी मैंने सोल्व कर लिया, तो आया 1/4। इसका मतलब ये है कि यदि हमारा कुल धन हमारा 4 यूनिट था तो 5 साल में हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट ब्याज मिलेगा। क्या 5 साल में कुल मिलाकर 1 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ 1 यूनिट ब्याज मिलेगा। कब 1 यूनिट ब्याज मिलेगा, हो गया 1 यूनिट ब्याज तब मिलेगा जब हमारा धन 4 यूनिट होगा। लेकिन दोस्तों आपका धन 4 यूनिट नहीं है, 5000 रुपए है, मतलब 4 यूनिट बराबर 5000 के। हाँ 4 यूनिट बराबर 5000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, कितने रुपए के बराबर होगी। हो गया 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 1250 रुपए के बराबर होगी। क्या 1250 रुपए के बराबर होगी। हाँ 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 1250 रुपए के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों अगर हमारा धन 4 यूनिट है तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। कहोगे 1 यूनिट होगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, कहोगे 1250 आई है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया 5000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा, 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 1250 रुपए होगा। क्या होगा, 1250 रुपए होगा। क्या होगा, 1250 रुपए होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेन एक बचत खाते में 4000 रुपए 5.5% वार्षिक साधारण सरल ब्याज की दर से रखता है। सरल ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि इस मूलधन पर 8 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। कह रहा है कि बताइए 8 साल में कुल मिलाकर इस धन पर कितना ब्याज हमें मिलेगा। हाँ कितना ब्याज प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में मूलधन हमें 4000 रुपए दिया है। मूलधन कितना दिया है, इस क्वेश्चन में मूलधन हमें 4000 रुपए दिया है। ठीक है, मूलधन कितना दिया है, 4000 रुपए दिया है। मूलधन दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में 4000 रुपए दिया है। ठीक है, और रेट हमें दिया है 5.5%। रेट कितना दिया है, रेट दिया है 5.5%। कितना दिया है, 5.5% दिया है रेट। हाँ ठीक है, समय कितना दिया है, समय दिया है 8 वर्ष। समय कितना दिया है, समय दिया है 8 वर्ष। हाँ समय दिया है 8 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वेन जो है एक बचत खाते में 4000 रुपए 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से रखता है। ठीक है, कह रहा है कि 8 साल में बताइए कितना ब्याज प्राप्त होगा। हाँ यही कह रहा है। हाँ यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेट है 5.5%, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो धन है, जो वेन 4000 रुपए जमा कर रहा है बैंक में, उस धन पर हर साल 5.5% ब्याज मिलेगा। हर साल 5.5% ब्याज मिलेगा। दोस्तों ये जो रेट 5.5% वार्षिक दिया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि जो वेन जो 4000 रुपए बैंक में जमा कर रहा है, उस धनराशि पर हर साल 5.5% ब्याज मिलेगा। हाँ अगर दोस्तों हर साल 5.5% ब्याज मिलेगा, हर साल 5.5% ब्याज मिलेगा, तो 8 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 8 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से।
अगर कहोगे देखिए एक साल में 5.5% ब्याज मिल रहा है, मैंने कहा हाँ कहोगे 8 साल में देखा जाए तो 8 44% ब्याज मिलेगा। 8 साल में देखा जाए तो 44% ब्याज मिलेगा। हाँ कहोगे हाँ, कितना ब्याज मिलेगा कहोगे 44% ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो 8 साल में कुल मिलाकर 44% ब्याज मिलेगा। किसका कहोगे मूलधन का 44% ब्याज मिलेगा। तो मैंने मूलधन का 44% निकाल दिया। मूलधन कितना था कहोगे 4000 रुपये था, तो मैंने मूलधन का 44% निकाल दिया, 44% निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। परसेंटेज से दोस्तों, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे गुणा भाग भी कर लेता हूँ। 4 चौक 16 के 6 हासिल लगे 1, 4 चौक 16 17, तो आया 1760। हाँ ना बोले हाँ 1760 रुपए। तो इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 8 साल में वेन को कुल मिलाकर 1760 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। क्या 1760 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि वेन को 8 सालों के अंदर 8 साल में कुल मिलाकर 1760 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। हाँ अब दोस्तों आता है फ्रैक्शन मेथड। आखिर हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन मेथड से भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, रेट हमें दिया है 5.5%। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हर साल हमें 5.5% ब्याज मिलेगा। हाँ 5.5% की फ्रैक्शन क्या होती है कहोगे देखिए 55% की फ्रैक्शन जो होती है 11/20 होती है। 11/20 होती है। 55% की फ्रैक्शन देखा जाए तो 11/20 होती है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए 5.5% की फ्रैक्शन देखा जाए तो 11/200 होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कहोगे देखिए इसका मतलब यही है। मैंने कहा 5.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तुरंत आपने कहा कि 5.5% की फ्रैक्शन जो होती है 11/20 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि कोई धन हमारा यदि कोई संख्या हमारी 200 है तो उसका 5.5% 11 होगा, उसका 5.5% 11 होगा। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा कहोगे 5.5% ब्याज मिलेगा। हाँ ना हाँ 5.5% ब्याज मिलेगा। हाँ ना हाँ 5.5% ब्याज मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों धन हमारा 2000 रुपये था। मान लीजिए दोस्तों धन हमारा 2000 रुपये था। दोस्तों जो धन है उस धन पर हर साल मुझे 5.5% ब्याज मिल रहा है, मतलब 11 रुपये, मतलब 11 यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों मुझे हर साल 11 रुपये ब्याज मिल रहा है, अगर दोस्तों हर साल मुझे 11 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 8 साल में कुल कितने ब्याज मिलेंगे कहोगे यार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 साल में मुझे 88 रुपये ब्याज मिलेंगे। हाँ दोस्तों हमारा कुल धनराशि 2000 रुपये था। दोस्तों हमने मान लिया था कि भैया हमने मान लिया था कि यदि बेन ने कुल मिलाकर बैंक में 2000 रुपये जमा किए हैं तो उस धनराशि पर कुल मिलाकर 8 साल में 88 रुपये ब्याज मिलेंगे। हम लोग यहाँ ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। जिससे और इसे छोटा बनाया जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो अगर मैं सोल्व करने जाता हूँ तो निकल कर क्या आएगा कहोगे देखिए 8 दूनी 16 8 पंचे 40 कहोगे देखिए 8 दूनी 16 मैंने कहा ठीक है कहोगे 8 पंचे 40। तो इसका क्या निकल कर आएगा 11/25 आएगा। इसका मतलब यही है कि यदि बैंक ने कुल मिलाकर बैंक में 25 यूनिट पैसे जमा किए थे तो 8 साल में उसे 11 यूनिट ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ लोग यहाँ 11 यूनिट ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों 11 यूनिट ब्याज कब प्राप्त होगा कहोगे जब धन हमारा 25 यूनिट रहा होगा। मूलधन जब हमारा 25 यूनिट रहा होगा तब 11 यूनिट ब्याज प्राप्त हुआ। हाँ लोग यहाँ लेकिन दोस्तों धन हमारा 25 यूनिट नहीं था, 4000 रुपये था। ठीक है, तो 25 यूनिट बराबर 4000 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का कहोगे 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 25 चौक के 100 160 के आया। हाँ 160 के आया। 25 सेकंड 25 कितना बचा 25 छक्का 150 1 0। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 160 रुपये की आया। हाँ दोस्तों बेन को कुल मिलाकर कितने यूनिट ब्याज मिल रहा था कहोगे 11 यूनिट ब्याज मिल रहा था। हाँ यहाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 160 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू जो है 160 रुपये के बराबर है। तो 11 यूनिट कितने के बराबर हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर दोस्तों मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा कहोगे देखिए 0 का वैसे उतार दीजिए। मैंने कहा हाँ ठीक है। कहोगे देखिए आप चालू हो जाइए 6। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 7 और 1 ये आया। तो इस प्रकार आया 1760। मल्टीप्लाई करने पर आया 1760। हाँ
इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बेन को कुल मिलाकर 1760 रुपए 8 वर्षों में ब्याज प्राप्त, 1760 रुपए 8 वर्षों में, 1760 रुपए कुल मिलाकर उसे 8 वर्षों में ब्याज प्राप्त हुआ होगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए 8 साल में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 8 साल में कुल मिलाकर बेन को 1760 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों मैं फ्रैक्चर मेथड इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप हर जगह परसेंटेज मेथड को अप्लाई कर सके, जरूरी नहीं है। आप हर जगह परसेंटेज मेथड अप्लाई करने जाओगे तो आपको बड़ा भागे परेशानी होगी। इसलिए दोस्तों आपको दोनों मेथड सीखना जरूरी है। जहां पर आपको परसेंटेज मेथड आसान लगे वहां पर आप परसेंटेज मेथड को भिड़ाइए, जहां पर आपको परसेंटेज मेथड में परेशानी आ रही है वहां पर आप फ्रैक्चर मेथड अप्लाई करिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धनराशि पर, कह रहा है कि धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। हाँ कह रहा है कि धनराशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट दिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? सिंपल इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 500 रुपए दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 5 साल का ब्याज, 5 साल का 4 वर्षों का ब्याज दिया है। कितना दिया है? 400 रुपए दिया है, 500 रुपए दिया है। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, समय कितना दिया है? समय दिया है, देखा जाए तो 4 वर्ष दिया, समय दिया है 4 वर्ष। हाँ हाँ दोस्तों समय कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है, समय दिया है 4 वर्ष दिया है। ठीक है ठीक है दोस्तों, हमें रेट कितना दिया है? रेट दिया है, एक तरह से देखा जाए तो रेट हमें कुल मिलाकर, रेट दिया देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 5% दिया है। रेट हमें दिया है 5% दिया है। हाँ रेट कितना दिया है? 5% दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, रेट हमें कितना दिया है? 5% दिया है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि दोस्तों हमसे धनराशि पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मूलधन पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे मूलधन पूछ रहा है, हमसे मूलधन पूछ रहा है। मतलब ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, रेट हमें कितना दिया? रेट हमें 5% दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ हर साल हमें 5% ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो धनराशि है जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ तो 4 साल में कुल मिलाकर कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? अगर दोस्तों हर साल मुझे जो धनराशि है उस धनराशि पर 5% ब्याज मिलेगा तो 4 साल में कुल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 20% ब्याज मिलेगा। हाँ कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 20% ब्याज मिलेगा, 20% ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा मूलधन है वो तो अपने आप में 100% है। हाँ और उस धनराशि पर दोस्तों हमें 4 सालों में कुल मिलाकर 20% ब्याज मिल रहा है। हाँ तो अगर दोस्तों एक मिनट रुकिए। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा जो मूलधन है वो अपने आप में 100% है और उस धनराशि पर हमें कुल मिलाकर 20% 4 सालों में ब्याज मिल रहा है तो हमारा एक मिनट क्वेश्चन गलत में कर रहा हूँ। ठीक है, अब सही है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेट हमें 5% दिया है इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ 5% ब्याज मिलेगा। हाँ अगर दोस्तों हर साल जो धनराशि है उस धनराशि पर हर साल हमें 5% ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 4 साल में देखा जाए तो कुल मिलाकर 20% हमें ब्याज प्राप्त होगा। हाँ 20% हमें ब्याज प्राप्त होगा। हाँ 4 साल में कुल मिलाकर हमें 20% ब्याज प्राप्त होगा। हाँ 4 साल में हमें कुल मिलाकर 20% ब्याज प्राप्त होगा। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 साल में कुल मिलाकर कितने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है? 500 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ मतलब 20% बराबर है 500 रुपए की। क्वेश्चन कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा? देखिए अगर आप 1% की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1% की वैल्यू आएगी 25। क्या आएगी? 20 25 100। हाँ 1% की वैल्यू आएगी 25। अब सोच रहे होगे कि मैंने ऐसे इतनी जल्दी कैसे डिवाइड कर दिया? हाँ कि ना? हाँ ये जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा, जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा। दोस्तों मैंने 100 को डिवाइड किया है, 20 25 100 होता है, 5 25 25 होता है। 1% की वैल्यू आई 25। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आई 25। हाँ
दोस्तों आप मुझे बताइए, जो मूलधन था अपने आप में 100% तक हो गया। हाँ दोस्तों, 1% की वैल्यू अगर 25 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 2500 होगी। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि मूलधन जो हमारा है वो 2500 रुपये है। मूलधन जो हमारा है वो 25 रुपये है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया 2500 रुपये की धनराशि पर 2500 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कुल मिलाकर 500 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। हम यही तो कह रहे दोस्तों, हमसे कह रहा था कि किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भैया 2500 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में 500 रुपये हमें ब्याज साधारण ब्याज के रूप में 500 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाएगा। हम ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक दोस्तों, मुझे ऐसा लगा था कि कुछ दूसरा ही, मुझे ऐसा लगा था कि मिश्र धन की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को घुमा रहा था। ठीक है, वैसे घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ तक चीजें जैसे अभी तक चलती आई है वैसे ही चल रही है। अब दोस्तों बात आती है कि हम फ्रैक्शन मेथड कैसे अप्लाई करें। दोस्तों फ्रैक्शन मेथड में भी कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये रेट हमें 5% दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो धन है वो धन पर हमें हर साल 5% ब्याज प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 5% की फ्रैक्शन देखा जाए तो 1/20 होती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 20 है, यदि कोई संख्या हमारी 20 है तो उस यदि कोई संख्या हमारी 20 है तो उसका 5% जो होगा 1 होगा। हाँ उसका 5% क्या होगा? 1 होगा। यही तो मतलब है। हाँ यही मतलब है। यही तो मतलब है। हाँ ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हमारा धन जो है, हमारा धन 20 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों जो मूलधन हमारा है वो 20 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, मूलधन पे दोस्तों जो हमारा मूलधन है, दोस्तों जो हमारी धनराशि है उस धनराशि पर, दोस्तों जो हमारी धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 5% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। अगर दोस्तों जो धनराशि हमारी है उस पर हमें हर साल 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कुल कितने ब्याज मिलेंगे? 4 रुपये ब्याज मिलेंगे। कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करने से, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे भी मैं सोल्व, इसका मतलब ये है कि यदि धन हमारा 20 रुपये था तो ऐसी स्थिति में 4 साल में कुल मिलाकर हमें 4 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ 4 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। इसे भी मैंने सोल्व कर लिया तो आया 1/5। इसका मतलब यही है कि यदि हमारी धनराशि 5 यूनिट थी तो 4 साल में कुल मिलाकर 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। 1 रुपये दोस्तों 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ 4 साल में कुल मिलाकर 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों 4 साल में 1 रुपये का ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा, 500 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। मतलब 1 यूनिट बराबर 500 रुपये। हाँ 1 यूनिट बराबर 500 रुपये। 1 यूनिट बराबर 500 रुपये। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर, दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 500 रुपये के बराबर है। दोस्तों हमसे कह रहा था कि मूलधन बताइए। दोस्तों मूलधन तो हमारा 5 यूनिट है। हाँ मूलधन हमारा 5 यूनिट है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये के बराबर है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा कितना? हो गया देखिए 2500 आएगा। हाँ मतलब जो हमारा मूलधन था वो कितना था? 2500 रुपये था। क्या था? 2500 रुपये था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में 500 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 2500 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में 500 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3/2% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये प्राप्त हुई। कह रहा है कि धनराशि पर 3/2% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये प्राप्त हुई। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। हाँ लोग 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। कितना दिया है? 70 रुपये दिया है। हाँ 70 रुपये दिया है। ठीक है दोस्तों, और हमें टाइम दिया है। दोस्तों हमें समय दिया है। समय दिया है हमें 4 वर्ष दिया है। समय हमें 4 वर्ष दिया है। हाँ समय हमें कुल मिलाकर 4 वर्ष दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। और दोस्तों हमें रेट दिया है। दोस्तों हमें रेट दिया है 3/1/2%। 3/1/2% का मतलब होता है 7/2%। दोस्तों हमें रेट दिया है 3/1/2%, मतलब 7/2% रेट दिया है। ठीक है,
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किस धनराशि पर 3/1/2% की दर से मतलब 7/2% की दर से 4 वर्ष में 70 रुपए के ब्याज प्राप्त होगा। हम लोग 4 वर्ष में 70 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो रेट हमें 7/2% दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर हर साल मुझे 7/2% ब्याज मिलेगा। हम इसका मतलब दोस्तों क्या है? रेट जो हमें 7/2% दिया, इसका मतलब ये है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 7/2% का ब्याज प्राप्त होगा। अगर दोस्तों हर साल 7/2% का ब्याज प्राप्त होगा तो 4 साल में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा? 4 साल में कुल कितना रुपए का ब्याज प्राप्त होगा उस धनराशि पर? तो भैया 4 साल में देखा जाए तो कुल मिलाकर उस धनराशि में 14% का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ लोग, उस धनराशि पर 4 साल में कुल मिलाकर 14% का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ लोग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 साल में कुल मिलाकर 70 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब 14% बराबर 70 रुपए के। तो हाँ 14% बराबर 70 रुपए। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए 1% की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो 5 रुपए के बराबर आएगी। 1% की वैल्यू 5 रुपए के बराबर आएगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में 1% की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 5 रुपए के। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू 5 रुपए के बराबर है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए मूलधन क्या है? मूलधन हमें पता करना होगा। हाँ दोस्तों, जो मूलधन है अपने आप में 100% का हो गया। हाँ दोस्तों, 1% की वैल्यू 5 रुपए के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? क्योंकि मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस प्रकार आएगी 500 रुपए के बराबर होगी। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूलधन था वो 500 रुपए था। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था? हमसे कह रहा था किस धनराशि पर 3/1/2% की दर से 4 वर्ष में 70 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं 500 रुपए की धनराशि पर 3/1/2% की दर से 4 साल में कुल मिलाकर 70 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम इसे फ्रैक्शन मेथड से कैसे कर सकते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ इसे भी जानना जरूरी है। आइए फ्रैक्शन मेथड से भी कर लेते हैं। दोस्तों रेट हमें दिया है 7/2%। हाँ इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 7/2% ब्याज मिलेगा। मैंने ठीक है दोस्तों, 7/2% की फ्रैक्शन क्या होती है? 7/2% की फ्रैक्शन 7/200 होती है। 7/200 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 200 है तो उसका 7% उसका 3/2% मतलब 7/2% 7। हाँ मान लीजिए दोस्तों धनराशि जो हमारी थी, मान लीजिए दोस्तों जो धनराशि थी हमारी 200 थी। ठीक है 200 यूनिट थी। दोस्तों जो धनराशि है उस धनराशि पर मुझे हर साल 3/2% ब्याज मिल रहा है, मतलब 7/2 मतलब 7 रुपए ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों मुझे हर साल 7 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, अगर दोस्तों मुझे हर साल 7 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है तो 4 साल में कुल कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा? 28 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों हमारी धनराशि अगर 200 रुपए है तो 4 साल में कुल मिलाकर 28 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ 3/1/2% की दर से। ठीक है, इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 1/50। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि हमारा धन कुल मिलाकर 50 यूनिट था तो 3/1/2% की दर से 4 साल में कुल मिलाकर 1 यूनिट का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ 1 यूनिट का ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह 1 रुपये का ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा है, 4 साल में 70 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 70 रुपये के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक मिनट मैंने गलती कर दी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 7/50 आया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि हमारा धन 50 यूनिट है तो 3/1/2% की दर से 4 साल में कुल मिलाकर उस धनराशि पर 7 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ लेकिन दोस्तों 7 रुपए का हमें 7 यूनिट का ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा, 4 साल में 70 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब 7 यूनिट बराबर 70 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 10 रुपए के। ठीक है, तो 50 यूनिट बराबर कितने के? 500 रुपए के। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूलधन है वो 500 रुपए है। हाँ 500 रुपए है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि किस धनराशि पर, कह रहा था किस धनराशि पर 3/2% की दर से 4 वर्ष में 70 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं 500 रुपए की धनराशि पर 3/2% की दर से 4 साल में 70 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए, कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 से 1/3% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,480 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करिए। हाँ क्या? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 4 साल 3 महीने का, 4 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज दिया है। कितना दिया है साधारण ब्याज? हो गया साधारण ब्याज जो दिया है 7,480 रुपए दिया है। हाँ क्या? 7,480 रुपए दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है
दोस्तों समय कितना दिया हो गया, 4 वर्ष 3 महीने दिया है। समय कितना दिया हो गया, 4 वर्ष 3 महीने दिया है। दोस्तों जो समय होता है वो वर्ष में होता है। आप वर्ष में करके बताइए। 3 महीने का मतलब होता है 1/4 वर्ष। दोस्तों 4 वर्ष एक है और 1/4 वर्ष एक है, तो अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो आएगा 7/4 वर्ष। हाँ हो गया। दोस्तों हमें समय कितना दिया हो गया, 4 वर्ष 3 महीने दिया है, मतलब 7/4 वर्ष दिया हो गया। हाँ 7/4 वर्ष दिया है, 7/4 वर्ष दिया है। ठीक है, 7/4 वर्ष दिया है। दोस्तों अगर आप इसे परसेंटेज मेथड से करने जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो टाइम है दोस्तों, जो टाइम है एक तरह से पूर्णांक में नहीं है। ठीक है, तो इससे भी एक फर्क पड़ेगा। ऊपर से जो रेट हमें दी जा रही है वो भी हमारा पूर्णांक में नहीं है। दोस्तों परसेंटेज मेथड आप तभी अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जब आपको समय भी पूर्णांक में दिया जाए और रेट भी पूर्णांक में दिया जाए। अगर दोस्तों पूर्णांक में नहीं दी गई है तो आप मत प्रयोग करिए, क्योंकि क्वेश्चन को हार्ड बना देगा, क्योंकि कटे पिटेगा नहीं आसानी से, तो क्वेश्चन हार्ड ही होगा। हाँ लोग हाँ ठीक है। दोस्तों रेट हमें कितना दिया होगा, देखिए रेट हमें दिया है, रेट हमें दोस्तों कितना दिया होगा, 8 सही 1/3% दिया है। 8 सही 1/3, 18 सही 1/3% दिया है। हाँ लोग हाँ 18 सही 1/3% दिया है। 18 सही 1/3% दिया है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछ रहा है, हाँ मूलधन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि भैया आप परसेंटेज मेथड यहाँ पर अप्लाई मत करिए, क्योंकि अगर आप परसेंटेज मेथड अप्लाई करते हैं तो आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, आपके सामने आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ठीक है, आप फ्रैक्शन मेथड ही अप्लाई करिए। दोस्तों ये जो रेट हमें दिया है 18 सही 1/3%, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हर साल मुझे 18 सही 1/3% ब्याज मिलेगा। हाँ 18 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 18 सही 1/3%। खोलिए देखिए, और 18 सही 1/3% का मतलब होता है 18 दूनी 55/3। कहोगे देखिए 55/3 की 55/3% की जो फ्रैक्शन होगी, 55/3% की जो फ्रैक्शन होगी 11/11 तो वे देखिए 55% की जो फ्रैक्शन होती है 11/11 तो वे देखिए 55% की जो फ्रैक्शन होती है 11/20 होती है। क्या होती है, 11/20 होती है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि 3 नीचे पहले से बैठा है, तो इस प्रकार 55/3% की जो फ्रैक्शन होगी 11/60 होगी। क्या होगी, 11/60 होगी। हाँ 11/60 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि ये 18 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तुरंत आपने कहा 11/60 होगी। हाँ हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि हमारी कोई संख्या 60 है तो उसका 18 सही 1/3% 11 होगा। हाँ क्या होगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए हमारा धन 60 यूनिट है, मान लीजिए दोस्तों जो हमारा धन है वो 60 यूनिट है। हाँ क्या होगा, ठीक है दोस्तों। जो धन है उस धन पर हमें हर साल 18 सही 1/3% ब्याज मिलेगा। हाँ क्या होगा, 18 सही 1/3% ब्याज मिलेगा, मतलब हर साल मुझे 11 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों हमारा धन 60 रुपए है और उस धन पर हमें हर साल 18 सही 1/3% मतलब 11 रुपए ब्याज मिलेगा, मतलब 11 रुपए ब्याज मिलेगा हर साल, तो 7/4 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ लोग यहाँ अगर हर साल मुझे 11 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 17/4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है, कहोगे देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 7 ऊपर आ गया, 8 आ गया, मैंने कहा 187 आ गया। मैंने कहा ठीक है, हो गया अपोन में आ गया, अपोन में आया 240। हाँ क्या आया, 240 आया। इस प्रकार दोस्तों क्या आया दोस्तों, कहोगे इस प्रकार दिखा है। तो यदि हमारा धन, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा धन कुल मिलाकर 240 यूनिट है, 240 यूनिट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि हमारा धन कुल मिलाकर 240 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में 17/4 साल में हमें कुल मिलाकर 187 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ यहाँ 17/4 साल में मतलब 4 वर्ष 3 महीने में कुल मिलाकर हमें 187 यूनिट ब्याज मिलेगा। लेकिन दोस्तों 187 यूनिट ब्याज नहीं मिल रहा है, 7,480 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ मतलब 187 यूनिट बराबर 7,480 रुपये। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, अगर दोस्तों मैं 1 यूनिट की
वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि देखिए एक यूनिट की वैल्यू, तो देखिए अगर मैं 4 से यहाँ पर देखा जाए तो 4 से 748 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। हाँ तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, क्योंकि देखिए एक यूनिट की वैल्यू जो आ रही है 40 के बराबर आ रही है। हाँ दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 40 के बराबर आ रही है, 40 रुपए के बराबर आ रही है। हाँ दोस्तों हमारा मूलधन कितना होगा, 240 रुपए, 240 यूनिट है। तो हाँ अगर दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू 240, एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपए के बराबर है तो 240 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तुम्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 40 में 240 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे मैं 40 की 240 में करूं चाहे 240 की 40 में करूं, बात एक ही है। हाँ दोस्तों मैंने किया तो आया 96 रुपये है। क्या आया, 96 रुपये है। मतलब जो हमारा मूलधन था वो कुल मिलाकर 9,600 था। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि मूलधन ज्ञात करिए। तो हम कह सकते हैं कि भैया मूलधन जो है हमारा 96 रुपये है। क्या है, 96 रुपये है। हम लोग हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों की वीडियो देखा हूँ उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया तो मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का मतलब 1/2 साल का मतलब आधे साल का, ठीक है 6 माह का मतलब होता है 1/2 साल। दोस्तों ये जो सिंपल इंटरेस्ट है और चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, जो समय होता है वो वर्षों में होता है, महीनों में नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी महीनों की बात चलेगी आपको उसे वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। कह रहा है किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज मतलब आधे साल का मतलब 1/2 साल का साधारण ब्याज 100 रुपए है। कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करिए। हाँ कह रहा है मूलधन ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है 6 माह का मतलब 1/2 साल का। सिंपल इंटरेस्ट दिया है सिंपल इंटरेस्ट दिया है 100 रुपये। हाँ 1/2 साल का मतलब 6 माह का। समय कितना दिया है, 6 माह दिया है मतलब 1/2 साल दिया है। हाँ 1/2 ईयर्स दिया है। ठीक है, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10%। रेट दिया है 10%। हाँ रेट कितना दिया है 10%। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेट हमें 10% दिया है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, भले ही हमारा समय जो है पूर्णांक में नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम आसानी से कर सकते हैं। गुणा भाग आसानी से हो सकती है। आपको ये देखना है कि गुणा भाग आसानी से हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरा मेथड अप्लाई करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको देखना है कि कहाँ पर आसानी से हो रहा है कहाँ पर नहीं। ठीक है दोस्तों, ये रेट दिया है 10%। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धनराशि पर मुझे हर साल 10% का ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर हर साल दोस्तों हमें हर साल 10% का ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों मुझे हर साल 10% का ब्याज मिल रहा है तो अगर दोस्तों मुझे एक साल में कुल मिलाकर अगर दोस्तों हर साल मुझे 10% का ब्याज मिल रहा है तो आधे साल में मुझे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, क्योंकि आधे साल में देखा जाए 1/2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, क्योंकि देखिए हर साल में देखा जाए तो 10% ब्याज मिल रहा है तो 1/2 साल में कुल मिलाकर इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। मतलब देखा जाए तो जो धन है उस धन पे कुल मिलाकर मुझे 6 माह में 5% का ब्याज मिलेगा। हम लोग 5% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों 5% ब्याज नहीं मिल रहा है, 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, मतलब 5% बराबर 100 रुपये की। 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो देखिए 1% की वैल्यू देखा जाए तो 20 रुपये के बराबर होगी। हम लोग यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए मूलधन क्या है। दोस्तों मूलधन तो अपने आप में 100% है, क्योंकि यहाँ 1% की वैल्यू दोस्तों 20 रुपये के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2000 रुपये के बराबर होगी। हम लोग यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूलधन है वो हमारा 2000 रुपये है। हम लोग यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई है। अब दोस्तों आइए हम फ्रैक्शन मेथड भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है
दोस्तों में रेट हमें 10% दिया है, हम लोग रेट हमें 10% दिया है। इसका मतलब क्या है क्योंकि देखिए ये रेट हमें जो 10% दिया है, ये जो रेट हमें 10% दिया है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि जो धन है हमारा उस धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिलेगा, हम लोग इसका मतलब तो यही हो गया। दोस्तों आप मुझे बताइए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? क्योंकि देखिए 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो धन हमारा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो यदि हमारी कोई संख्या 10 है तो उसका 10% 1 होगा। हाँ, मान लीजिए दोस्तों जो हमारा धन था वो 10 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों जो हमारा धन था वो 10 यूनिट था, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जो हमारा धन था वो 10 यूनिट था, ठीक है। दोस्तों जो धन है वो धन पर हमें हर साल 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। हाँ, अगर दोस्तों मुझे हर साल 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 1/2 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 1/2 साल में देखा जाए तो इतना रुपया ब्याज मिलेगा। हाँ, इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो सोल्व करने पर आया 20 1/20। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा धन 20 यूनिट है, यदि कुल मिलाकर हमारा धन 20 यूनिट है तो 1/2 साल में मतलब 6 महीने में हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट का ब्याज मिलेगा। हाँ, 1 यूनिट का ब्याज मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 रुपये का ब्याज नहीं मिलेगा, 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 100 रुपये के, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना हमने माना है? 20 यूनिट माना है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये के बराबर है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 2000 रुपये के बराबर होगी। क्या 2000 रुपये के बराबर होगी? हाँ, दोस्तों कह रहा था कि बताइए मूलधन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मूलधन जो है वो 2000 रुपये है। क्या है? मूलधन 2000 रुपये है। हम आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, मतलब ठीक है। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 16 सही 2/3% की दर पर कुछ धन उधार लेता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है 16 सही 2/3% की दर पर कुछ धन उधार लेता है, ठीक है। कह रहा है 5 साल के उपरांत उसने उधार ली गई राशि से 480 अधिक रुपए की राशि अदा करता है। तो दोस्तों ये जो 480 रुपए अधिक राशि अदा कर रहा है, मूलधन के अतिरिक्त राशि अदा कर रहा है, ये क्या है? ये 5 सालों का ब्याज है। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि मूलधन के अतिरिक्त जो अतिरिक्त राशि दी जाती है वो क्या होता है? ब्याज ही तो होता है, ठीक। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो धनराशि है उस धनराशि पर 5 साल में कुल मिलाकर 480 रुपये का ब्याज दिया है। हाँ, कह रहा है कि बताइए कि उस व्यक्ति ने कितने रुपए उधार लिए थे। हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है। 4 सालों में 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट दिया है। हाँ, 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट दिया। कितना दिया? 500 रुपये दिया है। हाँ, 500 रुपये दिया, 480 रुपये दिया। क्या दिया है? 480 रुपये दिया है। हाँ, 480 रुपये दिया है। 1 मिनट रुकिए, मैं इंक डाल दूँ। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दिया है? 480 रुपये दिया। क्या दिया है? 480 रुपये दिया है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट 4 सालों का कितना दिया है? 480 रुपये दिया, ठीक है। दोस्तों हमें टाइम कितना दिया है? हमें टाइम दिया है 5 वर्ष दिया है। समय कितना दिया है? 5 वर्ष दिया है, ठीक है। दोस्तों जब आप ये सब करेंगे ना, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप धड़ मारेंगे, घबराना नहीं है। दोस्तों हमें रेट कितना दिया? रेट दिया है 16 सही 2/3% दिया है। हाँ, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है मूलधन उधार दी गई राशि बताइए। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन में ये जो भाषा लैंग्वेज लिखा गया, इसमें क्या लिखा गया है क्या नहीं मतलब नहीं है, ठीक है। हम इससे सोल्व करेंगे, पूरा चीज इससे सोल्व करेंगे। दोस्तों ये जो रेट हमने 16 सही 2/3% दिया है, इसका मतलब क्या? क्योंकि इसका मतलब यही है कि जो धनराशि उधार दी गई है उस धनराशि पर हर साल 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। हाँ, यही तो मतलब है। हाँ, यही मतलब है, मेरे को, ठीक है। दोस्तों 16 सही 2/3% दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते परसेंटेज मेथड का, ठीक है। दोस्तों 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है 1/6 होती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 6 है तो उसका 16 सही 2/3% 1 है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों जो हमारा धन था, जो व्यक्ति ने उधार दिया था धन वो 6 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों जो व्यक्ति ने उधार दिया था धन वो 6 यूनिट था।
ठीक है दोस्तों, जो धन उधार दिया है उस धन पर हमें हर साल 16 सही 2/3% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है हम लोग यहाँ। अगर दोस्तों उधार दिए गए धन पर हर साल 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? कभी 5 रुपये ब्याज मिलेगा। कैसे आएगा? कभी मल्टीप्लाई करने से, मैंने मल्टीप्लाई की है तभी तो आया कभी। हाँ, इस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो यदि हमारा कुल मिलाकर 6 यूनिट का उधार दिया गया था तो 5 साल में कुल मिलाकर 5 रुपये का ब्याज दिया, 5 यूनिट का ब्याज दिया है हम यहाँ। लेकिन दोस्तों 5 यूनिट का ब्याज नहीं दिया गया है, 5 यूनिट ब्याज नहीं दिया गया, 480 रुपये ब्याज दिया गया है, मतलब 5 यूनिट बराबर 480 रुपये। हाँ मतलब यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, मतलब 5 यूनिट बराबर 480 रुपये। हाँ मतलब यहाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए 5 से भाग दे दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है तो देखिए 0 को काटिए आप, 10 को काटिए तो 2 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आएगा। हाँ क्या आएगा? 96 आएगा। हाँ क्यों? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है मेरा। ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर है दोस्तों। हमसे कह रहा था उधार दी गई राशि बताइए। हमने माना कितना है? हमने दोस्तों माना है कि उधार दी गई राशि 6 यूनिट है। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 96 रुपये के बराबर है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितने की बराबर होगी? मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो आखिरी में तो 6 आएगा, आखिरी यूनिट डिजिट 6 होगा। तो इस प्रकार हम अंदाजा लगा के भी बता सकते हैं कि ये 576 रुपये है। मतलब जो उधार दी गई राशि क्या है? मतलब उधार दी गई राशि 576 रुपये है। क्या है? उधार दी गई राशि 576 रुपये है। हम लोग यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई हो। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो हमने केवल इतना ही तो पार्ट किया है, इतना ही तो किया है क्वेश्चन, इतने में ही तो क्वेश्चन किया है। हाँ इतने में ही क्वेश्चन किया है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका दोस्तों ये आज का आखिरी सवाल है। ठीक है, उसके बाद कल हम सोल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि हम परसेंटेज मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करें। ठीक है, कह रहा है किसी धन पर 11 सही 9% की दर से 4 साल में 6400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं तो वह धनराशि कितनी है? हाँ कह रहा है किसी धन पर 11 सही 9% की दर से 4 साल में 6400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं तो वह धनराशि कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है, 4 सालों का साधारण ब्याज दिया है। कितना दिया है? 6400 रुपये दिया है, 6400 रुपये दिया है, 6400 रुपये दिया है। मैंने कहा ठीक है। और दोस्तों हमें समय दिया है 4 वर्ष, समय दिया है 4 वर्ष। हाँ यहाँ समय दिया है कितना? 4 वर्ष दिया है। हाँ यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें रेट दिया है 11 सही 1/9%, रेट दिया है 11 सही 1/9%। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेट हमें दिया है 11 सही 9%, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कि जो धन है उस धनराशि पर हमें हर साल 11 सही 9% ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे पूछा कि जो रेट हमें 11 सही 9% दिया है इसका मतलब क्या? ये क्या है? इसका मतलब ये कि जो धन है, जो धनराशि हमारी है उस धनराशि पर हमें हर साल 11 सही 9% ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 11 सही 9% की फ्रैक्शन होती है क्या? देखिए 11 सही 9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 9 है तो उसका 11 सही 9% 1 है। हाँ मान लीजिए दोस्तों जो धन था, जो धन था वो 9 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों जो धन था वो 9 यूनिट था। ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें हर साल 11 सही 9% ब्याज मिल रहा है। हाँ यहाँ मतलब 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। अगर दोस्तों हर साल मुझे 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? तो 4 साल में देखा जाए तो 4 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। कैसे है? मल्टीप्लाई करने पर है, मैंने मल्टीप्लाई ही तो की है। ठीक है, तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो दोस्तों क्या निकल कर आया? देखिए आप सोल्व करना चाह रहे हो तो ऐसे सोल्व कर लीजिए, ना तो ऐसे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दिखाया तो यदि हमारा धन 9 यूनिट था तो 4 साल में कुल मिलाकर 4 यूनिट का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ लेकिन दोस्तों 4 यूनिट का ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा है, 6400 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। मतलब 4 यूनिट बराबर 6400 रुपये के ब्याज। अगर दोस्तों 4 यूनिट बराबर 6400 रुपये के है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 1600 रुपये के बराबर होगी। क्या? 1600 रुपये के बराबर होगी। हाँ 1600 रुपये के बराबर होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए मूलधन की राशि क्या है? हाँ दोस्तों हमने मूलधन माना कितना? 9 यूनिट माना है। अगर दोस्तों 1 यूनिट 1600 रुपये के बराबर है तो 9 यूनिट कितने के बराबर होगी? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया यहाँ पर। ठीक है, डबल जीरो तो ऐसे लगाऊंगा, 9 6 54 के 4 5 कैरी 100
14,400 आया, 14,400 आया। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो धनराशि, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो धनराशि है वो कुल मिलाकर 14,440 रुपये है, 14,400 रुपये है। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हमें लगती है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।